बात कर रहे हैं थोड़ी सी, अगर मैं बात करूं आई मेडिकेशन इंस्टॉलेशन, आई मेडिकेशन इंस्टॉलेशन, मेडिकेशन इंस्टॉलेशन के क्या सवाल बनते हैं या क्या जवाब देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? हैंड वॉश होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हैंड वॉश होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए? तो आई ड्रॉप, हमेशा आई ड्रॉप क्या डालो? बिफोर डालो, आई ड्रॉप बिफोर देन ऑइंटमेंट। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? ऑइंटमेंट। कुल मिलाकर के ये बोल सकते हो ऑइंटमेंट होता है लास्ट में, पहले ऑइंटमेंट डाल के फिर आई ड्रॉप नहीं डालनी है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है दो आई ड्रॉप के बीच में गैप कितना होगा? 5 मिनट का गैप इन बिटवीन, गैप इन बिटवीन टू आई ड्रॉप्स, गैप इन बिटवीन टू आई ड्रॉप्स। ईडी का मतलब आई ड्रॉप है, तो 5 मिनट का दो आई ड्रॉप के बीच में गैप करो। वहीं पे आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट के बीच में गैप 15 मिनट का कर सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, डू नॉट टच द नोजल, डू नॉट टच, आपको टच नहीं करना है। डू नॉट टच द नोजल, क्या टच नहीं करना है? तो ध्यान रखिएगा नोजल, नोजल को टच नहीं करना है। नोजल बोले तो जो आई ड्रॉप के ऊपर से जो दवाई निकलने वाला गड्ढा होता है उसको कभी यूं लेकर के साफ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आप आई ड्रॉप का ढक्कन खोल रहे हो, नोजल को टच करना ही नहीं है, क्योंकि नोजल को आपने टच कर दिया मतलब आप कंटामिनेशन पूरी वाइल में डाल रहे हो। चलो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम, ध्यान रखिएगा अगला नाम होना चाहिए कि डू नॉट, अगला नाम क्या होगा? डू नॉट टच द आई। अरे डू नॉट टच द आई, आपको आंख को भी नहीं टच करना है। आई विथ नोजल, आपको ऐसा नहीं कि जो दवाई का नोजल है वो मरीज की आंख को छू रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए वरना ट्रॉमा हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना बराबर आंख को छुआ करके यूं दवाई डाल रहे हो, तो प्यारे दोस्तों वो आंख में ट्रॉमा करेगी नहीं करेगी? करेगी। लेकिन वो भी याद रखना है कि नॉट मोर देन, लेकिन ध्यान रख लेना नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 1 इंच, 1 इंच से ऊपर भी नहीं जाना है। यानी ऐसा नहीं कि आप 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से दवाई डाल रहे हो, वो भी ज्यादा होगी। क्योंकि दवाई, मान लो पहला नाम मैंने क्या बोला, ये दवाई ये वाइल है, मान लो वाइल का ढक्कन खोला, अब इसको टच नहीं करना है, ये रहा नोजल, टच नहीं करना है, ठीक है। अगली बात है कि ऐसा नहीं कि इसको टच नहीं किया, आंख में दवाई डालते टाइम यूं नोजल आंख को टच करके यूं डाल रहे हो, वो भी काम नहीं करना है। आपको हाथ से भी नोजल को नहीं छूना है और नोजल आंख को भी नहीं छुए, नहीं छुए इसका मतलब अपन ने क्या बोला? ऊपर से डालो। तो कई लोग इतनी ऊपर से, ये रही मेरी आंख, आप यहां से डाल रहे हो, अरे मेरे दोस्त इतने ऊपर से गिरेगी तो ग्रेविटी फोर्स मेरी आंख पे लगेगा और मेरा रेटिना डैमेज हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना कि 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर से भी ऊपर ना जाओ, कुल मिलाकर के 1 सेंटीमीटर ऊपर रखो ताकि दबाव भी नहीं बने और दवाई भी डल जाए, ठीक है। अगले नंबर पे ध्यान रखिएगा मेडिकेशन को हमेशा कहां रखना है? तो मेडिसिन को हमेशा कूल प्लेस पे रखो, कूल प्लेस में। ऐसा नहीं कि फ्रीज से निकाल के ठंडी ठंडी डाल रहे हो, वो भी आपके आंख की वेसल्स को वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो ज्यादा ठंडी भी नहीं डालनी है, ज्यादा गर्म भी नहीं डालनी, गर्म तो डालनी नहीं है, खराब हो जाती है। ध्यान रखिएगा कूल प्लेस में रखो, फ्रीज में है तो बाहर निकाल के फिर नॉर्मल होने दो फिर लगाओ। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे आंख में दवाई डालने के बाद सिस्टमेटिक में ना जाए, इसके लिए आंख के ये अंदर वाले गड्ढे को बोलते हैं पुंटम, तो इस पुंटम प्रेस करना होता है। ध्यान रखिएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रेस द पुंटा, पुंटा बोल दो या पुंटम बोल दो, पुंटम। ध्यान रखिएगा पुंटम क्या देखने को मिलता है? दोनों आंखों के अंदर वाले ये ग्रूम या गड्ढे होते हैं, इनको पुंटम कहते हैं, ताकि वो दवाई आंख में रहेगी। नेक्स्ट, दवाई कहां डाली जाती है? आंख के ऊपर नहीं, हमेशा आंख में दवाई डालो लोअर आईलिड में। अरे कहां डालो? लोअर आईलिड में डालो। और वो भी कैसे डाली जाती है? तो इनर टू आउटर डालो। कैसे डाली जाती है? इनर टू आउटर डाली जाती है। आंख की क्लीनिंग भी इनर टू आउटर, दवाई भी इनर टू आउटर, ऑइंटमेंट भी इनर टू आउटर। दवाई कहां डालनी है? आंख के ऊपर डालोगे तो वहां कहां टिक पाएगी? आंख तो ऐसा गोल घुमद है, दवाई फिसल के नीचे सीधी बार। तो दवाई कहां डालो? नीचे वाली पलक को खींचो और मरीज को बोलो, ध्यान रखिएगा ऊपर। ध्यान रखिएगा ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रेच लोअर लीड and say to patient seen upward। ध्यान रखिएगा आपको लोअर लीड को खींचना है और मरीज को बोलना है ऊपर देख।
आपको लोअर लीड को खींचना है और मरीज भी नीचे देखेगा तो वो गड्ढा बनेगा ही नहीं। आप लोअर लीड को खींच रहे हो और मरीज को बोलोगे ना ऊपर देख, वो आंख को आईबॉल को ऊपर घुमाएगा तो यहां घूम बनेगा, बोले तो गड्ढा बनेगा और आपको वहीं दवाई डालनी है। उसके बाद आप उसके पुंटम यानी आंख को बंद करने के बाद उसको बोलना है कि यहां हाथ रख ले, और कितना रखना है, मिनिमम 6 सेकंड रखना है। 60 सेकंड के लिए यहां पर तू हाथ रख लेगा, मैक्सिमम 3 मिनट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके अच्छे से देखने को मिलती है। ऑइंटमेंट को हमेशा ज्यादातर सिंगल टाइम देना है तो नाइट टाइम ऑइंटमेंट दिया जाता है, लोअर आईलिड में लगाओ दूसरी दवाई के बाद, क्योंकि ऑइंटमेंट क्या देखने को मिलता है, तो ऑइंटमेंट आपका जेली लाइक होता है, वो आंख के अंदर दूसरी दवाइयों को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। तो ये चीजों के ऊपर अपने को आई इंस्टिलेशन या आई मेडिकेशन इंस्टिलेशन के जितने भी सवाल बनते हैं उनके ऊपर अपन ने फोकस किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।